नाउ देखिए कि मैंने क्या लिया, यहाँ पे ग्रामर ली हुई है, इसके बेस पे हमें फाइंड करना है क्या, लैंग्वेज जो जी से जनरेट हो सके। तो देखो सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं। वी हैव प्रोडक्शन एस टेंस टू एस एस, राइट। यहाँ पे क्या है, एस टेंस टू एस एस, बट ये जो सिंबल एस है राइट हैंड साइड में, इसका कोई भी प्रोडक्शन ऐसा नहीं है जो किसी टर्मिनल को ड्राइव कर रहा हो, ठीक है। यहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन एस का ऐसा, क्योंकि एस हैज़ ओनली वन प्रोडक्शन, दैट इज एस ड्राइव एस एस। यहाँ पे एस का कोई भी ऐसा प्रोडक्शन नहीं है जो किसी टर्मिनल को ड्राइव कर रहा हो, ना तो ये सिंगल ए को ड्राइव कर रहा है, ना ये किसी डिजिट को ड्राइव कर रहा है, ना ये किसी नल सिंबल को ड्राइव कर रहा है। सो यहाँ से कोई भी लैंग्वेज जनरेट नहीं होगी। तो इसके लिए सॉल्यूशन आप क्या लिख के आओगे, यहाँ से लैंग्वेज जनरेट नहीं होगी तो क्या होगी, एल जी इक्वल्स टू क्या होगा, 5। क्या हो जाएगा, 5। और आप लिखोगे क्या, सिंस the only production s tends to ss in G has no terminal, ठीक है, on the right hand side, ठीक है, of the production। जितने भी प्रोडक्शन हमारे पास दे रखे हैं उनके राइट हैंड साइड में कोई भी टर्मिनल अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ से कोई भी लैंग्वेज जनरेट नहीं होगी, राइट। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस ग्रामर, राइट। यहाँ से कोई भी लैंग्वेज जनरेट नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बेस पे देखेंगे क्या होगा। हियर आई हैव टेकन अनदर एग्जांपल। सपोज वी हैव अ ग्रामर जी, it has two variable s and c, two input a and b. P is a production rule, s is the start symbol, where p consists of, p has two production, मतलब we have two variables, s ड्राइव करता है a c a और c ड्राइव करता है a c a ऑब्लिक b। मतलब यहाँ पे c के दो प्रोडक्शन है, एक तो है a c a और दूसरा क्या है, c ड्राइव्स b, राइट। अब देखिए यहाँ से क्या लैंग्वेज बन सकती है, वो बनाते हैं हम स्टार्ट सिंबल से। किससे बनाते हैं, स्टार्ट सिंबल से। तो देखो क्या होगा सॉल्यूशन। सबसे पहले आपके पास क्या दिया है, एस ड्राइव्स ए सी ए, राइट, दैट कैन ड्राइव ए बी ए। क्या ड्राइव कर सकता है, ए बी ए, क्योंकि सी किसको ड्राइव करता है, बी को। तो दिस इज एन एलिमेंट ऑफ एल जी। ये किसका एलिमेंट हो जाएगा, आपका ग्रामर का। मतलब हम जो लैंग्वेज बना रहे हैं ये क्या हो गया, ए बी ए, विच इज एन एलिमेंट ऑफ एल जी, राइट। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, सी ड्राइव्स, क्या यूज़ किया हमने यहाँ पे, वी हैव यूज सी ड्राइव किसको करता है, बी को। तो आप अगर लैंग्वेज लिखेंगे तो लैंग्वेज क्या हो जाएगा, एक तो होगा ए बी ए, राइट। दूसरा देखते हैं। अब एस टेंस टू हमारे पास क्या है, ए सी ए, राइट। ये प्रोडक्शन दे रखा है। अगर ए सी ए प्रोडक्शन दे रखा है, सपोज करो हमने क्या लिखा, अप्लाई, मैं क्या लिखता हूँ अगर ऐसे करके, एक बार और मैंने इसको क्या किया, ये दे रहा है इट इज़ प्रोवाइडिंग ए, और सी को हम क्या लिख सकते हैं, सी को हम फिर से लिख सकते हैं ए सी ए, और एक उसके साथ है क्योंकि मैंने क्या यूज़ किया, सी ड्राइव ए सी ए, राइट। देन इट कैन इम्प्लाई, जो हमारे पास एस टेंस टू ए सी ए आया है, इसको हम क्या करें, अगर इट कैन ड्राइव डबल ए बी डबल ए, राइट, क्योंकि सी किसको ड्राइव कर रहा है, बी को, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है आपका, देखो अगर देखें सीक्वेंस देखें तो क्या हो जाएगा, डबल ए बी डबल ए। इट मीन्स आपके पास नंबर ऑफ ए इक्वल होना चाहिए, बी केवल एक होना चाहिए, राइट। एंड दिस इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ एल जी, राइट। अब अगर सपोज करो हमारे पास एस टेंस टू ए सी ए प्रोडक्शन है, और मैं क्या लिखता हूँ, अप्लाई सी टेंस टू ए सी ए, ठीक है। अप्लाई एस सी टेंस टू ए सी ए कितने टाइम्स तक, n-1 टाइम अप्लाई कर दें। कितना करें, n-1 टाइम्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एस ड्राइव्स ए, और ए की पावर क्या, क्योंकि ए की पावर क्या हो जाएगा, n-1, क्योंकि आपको n-1 अप्लाई कर रहे हो, सी, फिर ए की पावर n-1 और ए। जब हम इसको
ये क्या देगा, इट विल प्रोवाइड यू ए की पावर एन सी और ए की पावर एन, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, एस ड्राइव ए की पावर एन सी, सी को थोड़ा कैपिटल करके लिखते हैं, सी और ए की पावर एन, दैट कैन ड्राइव ए की पावर एन बी सी की पावर सॉरी ए की पावर एन बी और ए की पावर एन, क्योंकि सी किसको ड्राइव कर रहा है यहाँ पे, बी को, ठीक है। सो एल जी इक्वल्स टू ए की पावर एन बी एंड ए की पावर एन, राइट, वेयर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना है 1. सो दिस इज द लैंग्वेज दैट इज जनरेटेड बाय दिस ग्रामर, ठीक है। तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है n-1 टाइम करना है या कैसे करना है, तो यू कैन सिंपली राइट यूज दिस सेवरल टाइम्स, या डायरेक्टली आप कर सकते हैं n टाइम्स। जब n टाइम्स करेंगे तो ये डायरेक्टली आपको फिर ये मिलेगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, राइट। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हाउ वी कैन कन्वर्ट द गिवन ग्रामर इनटू द लैंग्वेज।